हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का थर्ड टॉपिक, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो हमने इसके पहले की 2 प्रीवियस वीडियो में इसके जो पहले के 2 टॉपिक हैं, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी और आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट, वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लें ताकि आपका चैप्टर लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारा टॉपिक है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। इस टॉपिक का मतलब क्या है, यानी फ्रांस में जो मोनार्की थी यानी राजा का जो शासन था उसको हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया और बिकम अ रिपब्लिक और स्वतंत्र बन गया। तो हुआ क्या, अपन एक बार हिस्ट्री पढ़ते हैं। स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, अपन ने पढ़ा। उसके बाद नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, क्यों हुई? क्योंकि थर्ड स्टेट वालों ने बोला था कि इक्वल वोटिंग राइट दो, बट किंग ने नहीं दिए, तो नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई। नेशनल असेंबली फॉर्म हुई तो नेशनल असेंबली ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो राजा को बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो राजा ने क्या कहा कि राजा ने क्या सोचा कि पूरी पावर जाने से तो बढ़िया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल कर लूँगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लागू हो गई। बट राजा कहीं ना कहीं चाहता तो था कि भाई मेरी वापस पावर पूरी हाथ में आ जाए। तो क्या करा उसने, इवन थ्रू लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर दिया था कि हाँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूंगा, बट ही एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विथ किंग ऑफ प्रूशिया। उसने साइन तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूंगा, बट उसने सीक्रेटली एक नेगोशिएशन साइन करी किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। कैसे साइन करी कि मतलब कि बाई चांस जैसे फ्रांस में हुआ ये रिवॉल्यूशन, तो बाद में हो सकता है कि प्रूशिया इधर भी हो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो। इस वजह से प्रूशिया के किंग ने इनको हेल्प करने के लिए मान गए। मैं आपको बता दूं, प्रूशिया यानी आज के टाइम का जो जर्मनी है ना, वो है प्रूशिया। ठीक है, तो जब नेगोशिएशन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, नेगोशिएशन करने का ट्राई कर रहा था, बट उससे पहले जो नेशनल असेंबली के लोग थे उनको ही ये बात पता चल गई कि हमारा किंग जो है वो प्रूशिया के किंग के साथ हाथ मिला चुका है। तो उन्होंने क्या करा, नेशनल असेंबली वालों ने, अ वॉर वाज डिक्लेयर्ड बाय द नेशनल असेंबली अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया इन अप्रैल 1792। तो नेशनल असेंबली के लोगों ने क्या करा, प्रूशिया यानी आज के टाइम की जो जर्मनी है उस वहाँ के राजा के खिलाफ और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग शुरू कर दी, वॉर डिक्लेयर कर दी। कब करी, तो अप्रैल 1792। प्रूशिया को तो समझ में आ गया, नेगोशिएशन करा। ऑस्ट्रिया का क्यों करा, ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर क्यों डिक्लेयर करी? अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो किंग लुइस 16 है उसकी जो वाइफ है मैरी एंटोनिया, वो जो है वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है, यानी हो सकता था कि ऑस्ट्रिया के जो किंग है वो भी लुइस 16 की हेल्प करने आए। तो इस वजह से उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ भी वॉर डिक्लेयर कर दी थी। एज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। और जो ये था कि अपन को पता है जैसे पॉलिटिकल राइट जब मिले कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें पता चला कि जो वोटिंग राइट है वो सिर्फ रिचर सेक्शन को है, मतलब जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जो पैसे रखते हैं और जो टैक्स देते हैं, यानी एक्टिव सिटीजन जो हैं वो ही सिर्फ है ना वोट दे सकते हैं। तो इस वजह से अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रिवॉल्यूशन शुड कंटिन्यू। तो लार्ज सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन था उसने देखा कि भाई हमारे पास तो वोटिंग राइट ही नहीं है, तो उन्होंने बोला कि रिवॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करके रखते हैं अपन। अब रिवॉल्यूशन को तो आगे कंटिन्यू कर दिया, पर हुआ क्या उसके बाद, पीपल स्टार्टेड फॉर्मिंग पॉलिटिकल क्लब्स टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान। किंग को मार दिया तो उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए, जिसमें वो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो थी और गवर्नमेंट के जो प्लान्स थे उनको डिस्कस करते थे। और उनमें से एक कौन सा सक्सेसफुल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लब था, जो इसका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज ऑफ जेकोबिन्स क्लब। मतलब जितने भी क्लब बनाए उनमें से एक जेकोबिन नाम का क्लब था, वो इनमें सबसे ज़्यादा फेमस था, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो ऐसा क्या हुआ था उस क्लब में, अपन अब उसको पढ़ते हैं। The members of Jacobin Club belonged mainly to the less
prosperous section of the society including shopkeepers, artisans and workers। यानी जो जैकोबिन क्लब था उसके जो मैक्सिमम मेंबर्स जो थे वो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, यानी कि वो सोसाइटी के वो लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। तो किन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था? शॉपकीपर्स के पास, आर्टिशंस के पास और वर्कर्स के पास। ठीक है, तो अब अगर हर एक क्लब बनता है तो हर क्लब का एक लीडर होता है। तो अब जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबिस्पायर। जो जैकोबिन क्लब था उसका लीडर था मैक्समिलियन रॉबिस्पायर। ठीक है, तो अब ये तो लीडर था, तो अब लीडर ने करा क्या? कुछ होती है आइडेंटिटी कि अगर आप इस क्लब से बिलोंग करते हो तो आपको ये चीज़ मैंडेटरी है, यही पहन के आना है या यही चीज़ें रखनी है। तो वैसे रूल्स होते, तो इस क्लब का क्या रूल था? दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंस क्लूटोज। ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे इनको अपन कहते थे सेंस क्लूटोज। अब सेंस क्लूटोज का मीनिंग क्या होता है अपन वो पढ़ते हैं। मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। पहले एक शूज आते थे नी ब्रीचेस, मतलब जो घुटने होते हैं ना नी, वहाँ तक के वो शूज़ होते थे। बट वो क्या ज़्यादातर किंग पहनते थे और किंग के ये लोग खिलाफ थे, राजा के खिलाफ थे। तो ये इस क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या एक आईडी बनाई कि अपन लोग जो नी ब्रीचेस है वो नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन रेन ऑफ टेरर पे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, इससे पहले एक टॉपिक था वो रह गया। हुआ क्या, जब ये जैकोबिन्स क्लब हो गया तो उसके बाद जब राजा को अपन ने देख लिया था कि राजा जो है वो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के किंग के साथ नेगोशिएट कर रहा है, तो जैकोबिन वालों ने क्या करा, नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दी। वॉर फ्रांस जीत गया। फिर उन्होंने क्या करा, जो वहाँ उनका राजा था यानी लुइस 16 और उसकी जो वाइफ थी उसको एक जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद उनको दोनों को मार दिया गया। ठीक है, तो राजा और रानी दोनों को ही मैक्समिलियन रॉबिस्पियर जो थे और उसके समर्थक जो थे उन लोगों ने मार दिया था। उसके बाद आया रेन ऑफ टेरर। तो अब रेन ऑफ टेरर क्या है अपन इसको पढ़ते हैं। रॉबिस्पियर द लीडर ऑफ जैकोबिन्स फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्समिलियन रॉबिस्पायर, उसने क्या करा, एक पॉलिसी अपने किस चीज़ की, सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट की, मतलब कंट्रोल होगा सारी जनता के ऊपर उसका और जो भी उसके विरुद्ध जाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो जब राजा मर गया तो उसके बाद उसने एक खुद की गवर्नमेंट बना ली और खुद देश का मतलब अपन कह सकते हैं एज अ पीएम या रिप्रेजेंटेटिव लीडर बन गया। ठीक है, और दोज whom he considered as his enemies, और जिनको भी अपना एनिमी डिक्लेयर कर देता था कि ये मेरे दुश्मन है, इंक्लूडिंग हिज क्लब मेंबर्स, जिसमें उसके क्लब मेंबर्स भी आते थे, एंड एनीवन हु डिड नॉट एग्री टू हिज मेथड्स, और हर वो व्यक्ति जो इसके मेथड्स के खिलाफ रहता था या फिर वो व्यक्ति जो इसके क्लब का मेंबर था उसको ही अपना एनिमी बता देता था। कौन? जो भी इसके जो मेथड्स होते थे उनको एग्री नहीं करता था तो उनके साथ क्या होता था, वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इन प्रिजन यानी उनको जेल में डाल दिया जाता था, एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और फिर इनको एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में ट्राइड देने को कहा जाता था। यानी कि आप इसको एक ऐसे समझ सकते थे कि इनके ऊपर केस चलता था और कोर्ट जो डिक्लेयर करती थी वही इनके साथ होता था। तो जब अगर कोर्ट बाई चांस किसी को गिल्टी घोषित कर दी थी कि हाँ इसने मैक्समिलियन रॉबिस्पियर के खिलाफ गया है, उसने उसके खिलाफ समर्थन किया है, तो उसके साथ क्या होता था, इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलिटन्ड, उनको ग्यूलिटन कर दिया जाता था यानी उनको मार दिया जाता था। अब ग्यूलिटन क्या होता है मैं आपको एक बता देता हूँ। एक टूल होता है, मतलब टूल या एक बड़ी सी मशीन टाइप होती है जिसमें साइड में थ्रू पोल्स लगे होते हैं और नीचे एक जगह होती है जहाँ पे आप सर रख सकते हैं किसी का, और फिर वहाँ पे और ऊपर से एक ब्लेड आके गिरता है और उसका सर कट जाता है। आप यहाँ पे समझिए कि ग्यूलिटन कैसा होता है, जैसे 2 पोल्स होते हैं उसमें, फिर उसमें एक यूँ जगह होती है जहाँ पे यहाँ पे आप जो भी इंसान गिल्टी पाया जाता है उसकी गर्दन रख सकते हो, तो उसको यूँ लेटा देते थे तो उसकी गर्दन यहाँ पे आ जाती थी। फिर ऊपर क्या करते थे, एक ऐसा डायगोनल शेप का ब्लेड रखते थे, ठीक है, और फिर उसको यहाँ पे रस्सी होती थी, यहाँ पे एक हुक होता था और रस्सी से यहाँ पे कोई पकड़ के खड़ा रहता था एक इंसान उसको, ठीक है। तो होता क्या था, यहाँ पे जो भी इंसान पनिशमेंट में है
तो उसको यहाँ पे लेटा देते थे, उसकी गर्दन यहाँ पे रख देते थे, और ये जो पर्सन होता था जो रोप पकड़ के खड़ा रहता था इस ब्लेड की, वो उस रोप को छोड़ देता था, तो ये ब्लेड नीचे आता था, और वो जो इंसान था जो यहाँ पे लेटा हुआ था उसकी गर्दन अलग हो जाती थी, उसका सर कट जाता, यानी वो बी हेडेड हो जाता था, ठीक है। और ऐसे उनको पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये तो था प्रोसेस की कैसे गिलीटन होता है, बट आगे क्या हुआ। रॉबिस्पायर pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। मतलब वो अपने रूल्स जो थे उनको इतना स्ट्रिक्ट कर चुका था, इतना टाइटली फॉलो करता था कि जो उसके सपोर्टर्स थे यानी उसके क्लब मेंबर्स थे वो भी बोलते थे कि थोड़ा सा मतलब टाइट कम करो और थोड़ी सी छूट दो, थोड़ी सी फ्रीडम दो। बट फिर क्या हुआ बाद में, ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड गिलीटन। मतलब फिर बाद में जब उसके लोगों को गुस्सा आने लगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा सख्त होता जा रहा है, हमारी तो सारी फ्रीडम ही चली गई, तो उसके जो सपोर्टर्स थे वही उसके एनिमी बन गए और उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया। और फिर जब जो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल था उसने क्या करा, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर को गिल्टी बता दिया, यानी उसको दोषी बता दिया गया। तो फिर क्या करा, लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसको पकड़ लिया और फिर उसको भी गिलीटन कर दिया, यानी उसका भी सर काट दिया और उसको मार दिया, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड सब टॉपिक, रेन ऑफ टेरर, ठीक है। अब अपन अपना इस टॉपिक का सेकंड सब टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे इस टॉपिक का सेकंड सब टॉपिक है द डायरेक्टरी रूल्स। तो अब इसमें क्या रूल्स की बात आ रही है, यानी कैसे डायरेक्टरी ने रूल करा। तो अब डायरेक्टरी ने रूल कैसे करा, तो अपन इसको वापस एक बार फ्लैशबैक में पढ़ते कि स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, नेशनल असेंबली बन गई, फिर कॉन्वेंशन। जहाँ पे भी वर्ड कॉन्वेंशन आ जाए, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ, आप समझ जाना कि वो टाइम पीरियड मार्क करना चाहता है। किसका टाइम पीरियड, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर का टाइम पीरियड, यानी रेन ऑफ टेरर वाला जो टाइम पीरियड था 1793 से लेकर 1794, उस वाले टाइम पीरियड को अपन रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं, रॉबिस्पायर लीडरशिप भी कहते हैं, रॉबिस्पायर गवर्नमेंट टाइम भी कहते हैं, और कॉन्वेंशन भी उसी को कहते हैं, ठीक है। कॉन्वेंशन के बाद क्या हुआ, यानी जब रॉबिस्पायर को मार दिया उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टरी रूल आ गया। तो अब डायरेक्टरी रूल में हुआ क्या, अपन अब ये पढ़ते हैं। तो डायरेक्टरी रूल में क्या हुआ, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, यानी मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर की जो गवर्नमेंट थी जब वो गिर गई, वो मर गया, तो अब कोई लीडर ही नहीं बचा, तो लीड कौन करेगा, कोई भी नहीं, तो वो मर गया, तो गवर्नमेंट गिर गई। द पावर वेल्दियर मिडिल क्लास टुक ओवर द पावर। मतलब जब जैकोबिन क्लब और जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई तो उसके बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, यानी जो थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्परस लोग थे, यानी जो जिनके पास बहुत पैसा था थर्ड स्टेट के कंपैरिजन में, यानी कि जो वहाँ के बिजनेसमैन और लॉयर्स हो गए, उन्होंने क्या पावर को अपने हाथ में ले लिया, खुद रूल करने लगे। फिर उन्होंने रूल करते हुए करा क्या, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच डिनाइड द वोटिंग राइट टू दोज हु डिड नॉट ओन प्रॉपर्टी। उन्होंने क्या कहा कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें उन्होंने एक रूल इंट्रोड्यूस करा। कौन सा रूल, कि उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं होगा। किन लोगों को वोटिंग राइट नहीं होगा, जो प्रॉपर्टी ओन नहीं करेंगे। जैसे जो लेडीज़ होती थी, बच्चे होते थे, और जो ओल्ड लोग होते थे वो लोग प्रॉपर्टी ओन नहीं कर पाते थे, और कुछ लोग मैन होते भी ऐसे होते थे जो इतने प्रॉस्परस नहीं थे कि वो प्रॉपर्टी ओन करें। तो अगर आप प्रॉपर्टी ओन नहीं करोगे तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, आपको राइट टू वोट नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, इट गेव वे टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब पहले अपन ने पढ़ा था कि एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, गवर्नमेंट की 3 बॉडीज बनाई थी, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। बट इन्होंने क्या बोला कि अब से एक नहीं 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, और वो जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है वही डायरेक्टरी रूल्स के मेंबर्स को चुनेगी, ठीक है। फिर जब ये रूल बना कि डायरेक्टरी रूल्स जो डायरेक्टरी के मेंबर्स होंगे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है चूज करेगी, तो उसके बाद क्या हुआ, दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो लेजिस्लेटिव थे उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई, यानी एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम बनाया, और उसमें कितने मेंबर्स होंगे, 5। पहले एक था रॉबिस्पायर, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर, वो सिंगल रूलर था। तो बोलते हैं ना कि जो अकेला होता है वो अपनी मनमानी करता है, बट ग्रुप में नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या करा कि 5 लोगों का अपन एक ग्रुप बना देते ताकि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर अपनी मनमानी नहीं कर सके।
दिस प्रोवाइडेड अ सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी वन मैन डोमिनेटिंग द पावर। अब जैसे रेन ऑफ टेरर में मैक्सिमिलियन अकेला लीडर था, तो क्या अपने हिसाब से रूल करता था और पावर को डोमिनेट करता था, बट जब 5 मेंबर होते तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको एक दूसरे से पूछना पड़ता है, उसके हिसाब से चीज़ें होती है, तो उसमें क्या आप डोमिनेट नहीं कर सकते पावर को, ठीक है। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट इसमें क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव थी, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एक डायरेक्टरी रूल था यानी एग्जीक्यूटिव थी, वो खुद ही आपस में लड़ पड़ते थे कई बार कि तुमने हमको वो पावर कैसे नहीं दी, तुमने इस मेंबर को कैसे इलेक्ट कर लिया, मुझे करना चाहिए था। इन सब चीज़ों में कई बार डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स ये खुद ही आपस में लड़ पड़ते थे। और बोलते हैं ना कि जब कोई 2 लोग लड़ते हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा कोई तीसरा ले जा लेता है, तो वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस, किनके बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में और लेजिस्लेटिव के बीच में, पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, इसने एक गैप दे दिया और एक वे बना दिया एक मिलिट्री डिक्टेटर के राइज का। और वो मिलिट्री डिक्टेटर कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। यानी कि जब लेजिस्लेटिव और डायरेक्टर्स की मेंबर्स लड़ रहे थे तो उसके बीच में एक नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने पावर को मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको ओवर पावर कर लिया, ओवर थ्रोन कर लिया, और उसने फिर खुद का जो वहाँ के रूल्स थे वो चलाने लग गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो, और इसमें हमने पढ़ा क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका थर्ड टॉपिक जो कि है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। इसको हमने पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को उन सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना जिनको लगता है कि एसएसटी बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है और उनसे नहीं होगा। क्योंकि मैं पूरे साल आप लोगों के लिए क्लास 9th का जो एसएसटी का कोर्स है उसको ऐसे ही सिंपल हैंड रिटन नोट्स के साथ और इजी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लाने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।